बिहार में दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होना है और दूसरे फेज के चुनाव से पहले रैलियों का रेला लग चुका है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिहार में आज बड़ी रैली करेंगे। इनके अलावा अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी भी एक के बाद एक रैली करते हुए दिखाई देंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी आज हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। तो दोनों ही दलों की ओर से, दोनों ही गठबंधनों की ओर से जो बड़े चेहरे हैं वो दूसरे फेज के चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं और पीएम मोदी रैलियां करते हुए दिखाई देंगे। जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार अलग अलग हिस्सों में प्रचार करेंगे। दूसरे चरण के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी जुट चुके हैं। आज औरंगाबाद और कैमूर जिले के भभुआ में जनसभा करते हुए पीएम मोदी दिखाई देंगे और गृह मंत्री अमित शाह जमुई, भागलपुर में प्रचार करते हुए जनसभा करते हुए दिखाई देंगे। पूर्णिया में रोड शो भी करेंगे अमित शाह। पीएम मोदी का चुनावी प्रचार धुआंधार चल रहा है। 1:45 पर औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और इसके बाद दोपहर 3:30 बजे का वक्त है जब भभुआ में जनसभा करते हुए पीएम मोदी नजर आने वाले हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो 11:45 पर जमुई वो जाएंगे जहां जनसभा को संबोधित करते हुए वो दिखाई देंगे और इसके बाद 1:30 बजे भागलपुर में उनकी एक विशाल जनसभा होने वाली है। पूर्णिया के वीर कुंवर सिंह स्मारक से आस्था मंदिर तक उनका एक रोड शो भी निकलेगा, रोड शो भी होगा। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटेंगे उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। बिहार में पहले फेज की वोटिंग पूरी हो गई है और इस वोटिंग ने राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल इस बार पहले चरण में इतने वोट पड़े हैं जितने बिहार में आज तक नहीं डाले गए और बिहार में 64% से ज्यादा वोटिंग हुई है इस बार। अब लोगों के मन में सवाल है कि वोटिंग बढ़ने के पीछे क्या कारण है? क्या सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा सामने आया है या फिर सरकार का समर्थन करने के लिए लोग इतने बड़ी संख्या में घर से बाहर निकले हैं? अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा वोटिंग बेगूसराय जिले में हुई है और सबसे कम वोटिंग जो हुई है वो शेखपुरा में दर्ज की गई है। वोटिंग पूरे होते ही पीएम मोदी ने एनडीए की बढ़त का दावा कर दिया और दूसरे फेज की सीटों पर जोर लगाना अब शुरू कर दिया है। सत्ता पक्ष का दावा है कि पहले चरण में एनडीए को मजबूती का संकेत मिला है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। मैं लगातार 6ठी बार चुनाव लड़ने आया हूँ। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सदन पहुँचूंगा और नई सरकार बनाऊंगा। लेकिन राबड़ी देवी का दावा है कि जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है। बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी। पहले चरण के चुनाव के बाद सबके दावे मजबूत हैं, लेकिन जनता ने किसे जिताया ये 14 नवंबर को पता चलेगा। बिहार में पहले फेज में जिन 121 सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई है उसमें 15 सीटें ऐसी थी जिस पर नीतीश सरकार के मंत्री मैदान में थे। अब चर्चा है कि नीतीश कुमार के कई मंत्रियों के सिर पर खतरे के बादल मंडरा रखे हैं। जिनकी किस्मत का फैसला जनता ने मतपेटियों में बंद कर दिया है। पहले चरण में नीतीश कैबिनेट के जिन मंत्रियों की किस्मत दांव पर है उनमें है सिवान से मंगल पांडे, दरभंगा से संजय सरावगी, साहिबगंज से राजू कुमार सिंह, सोनबरसा से रत्नेश सदा, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, बांकीपुर से नितिन नवीन, कढ़नी से केदार प्रसाद गुप्ता, बछवाड़ा सीट से सुरेंद्र मेहता, बिहार शरीफ से सुनील कुमार, अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू, सराय रंजन से विनय कुमार चौधरी, भोरे से सुनील कुमार, बहादुरपुर से मदन सहनी, नालंदा से श्रवण कुमार और जाले विधानसभा सीट से जिवेश कुमार शामिल हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव और बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम की सीटों पर भी वोटिंग हुई है। और इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको अपडेट दें। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट ने क्लीन स्वीप कर लिया है। अध्यक्ष समेत सभी 4 पदों पर यूनाइटेड लेफ्ट जीती है। आईसा की अदिति मिश्रा अध्यक्ष बन गई हैं और एसएफआई के गोपिका उपाध्यक्ष वो चुनी गई हैं। महासचिव पद पर सुनील यादव की जीत हुई है, साथ ही संयुक्त सचिव पद पर दानिश अली की जीत हुई है। ये बड़ी जीत है लेफ्ट की। ये बड़ी खबर जेएनयू छात्र संघ चुनाव से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेफ्ट ने यहाँ पर क्लीन स्वीप कर दिया है, जिसके बाद किस तरीके से वहां पर नारेबाजी शुरू हुई वो आप देख रहे हैं। अध्यक्ष समेत सभी 4 पद जिन पर यूनाइटेड लेफ्ट की जीत हुई है। आईसा की अदिति मिश्रा अध्यक्ष बनी है और एसएफआई के गोपिका को उपाध्यक्ष चुना गया है। महासचिव पद पर भी सुनील यादव और संयुक्त सचिव पद पर दानिश अली की जीत हुई है।
और इस वक्त बिहार से एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पूर्वी चंपारण में 2 जनसभाओं को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रैलियां करेंगे। 3 रैलियां उनकी होने वाली हैं। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 3 रैली को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आपके सामने। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं पूर्वी चंपारण में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए दिखाई देंगे। 3 रैलियां उनकी आज होनी है दूसरे फेज के अलग अलग सीटों पर। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में 3 रैली को संबोधित करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो एनडीए की ओर से पूरी ताकत लगाई जा रही है। बड़े नेता जो हैं वो मैदान में हैं और अपने पक्ष में वोट की अपील अलग अलग हिस्सों में करेंगे। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर है। दिल्ली के टिकरी कला के पीवीसी मार्केट में भीषण आग लग गई और ये आग पहले एक फैक्ट्री में लगी जिसने बाद में एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। वहां अचानक से आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। तस्वीरें जो सामने आई है वो आपके सामने हम रख रहे हैं, जिसे बुझाने के लिए वहां मौजूद दमकल कर्मियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन तब तक आग इतनी वहां विकराल हो चुकी थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। पूरे इलाके को काले धुएं ने किस तरीके से घेर लिया है वो तस्वीरें बता रही हैं और थोड़ी ही देर में आग पहले से ज्यादा भड़क गई। हालांकि बाद में बुझा लिया गया। आग की लपटें इतनी भयानक कि सब कुछ स्वाहा हो जाए। बताया जा रहा है कि आग पहले एक फैक्ट्री में लगी थी और धीरे धीरे इसने एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। रात 10 बजे के आसपास दमकल विभाग को आग लगने की सूचना मिली और मौके पर करीब 1 दर्जन गाड़ियों को भेजा गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू करने में दमकल विभाग के पसीने छूट गए। आग लगने से किसी तरह की जनहानि की बात तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन लाखों का माल जरूर जलकर स्वाहा हो गया। यूपी के गोरखपुर से खबर है। गोरखपुर में एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग सिलेंडर फटने की वजह से लगी, ये जानकारी सामने आ रही है और इस हादसे में करीब 5 लाख रुपए का नुकसान होने की खबर है। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें देख सकते हैं कि दुकान में पहले धीरे धीरे धुआं उठना शुरू हुआ। धीरे धीरे आग तेजी के साथ फैलने लगी। उसके बाद दुकान में रखा सिलेंडर अचानक ही तेज धमाके के साथ फट गया। सुबह सुबह तेज धमाके के साथ सिलेंडर फटने से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में दुकान में रखी कॉफी मशीन समेत सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुकानदार के मुताबिक आग लगने से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यूपी की राजधानी लखनऊ से खबर है। राजधानी लखनऊ में खड़ी कार में अचानक से भीषण आग लग गई, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और ये पूरी घटना गिरधारी फील्ड गेट पर हुई है। आग इतनी विकराल थी कि उसने कुछ ही देर में कार को अपने आगोश में ले लिया। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और धू धू कर जलने लगी, जिससे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। और देश के अलग अलग हिस्सों में जो आग की तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको हम दिखा देते हैं। लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली और मोरबी में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं और यहाँ आग लगने की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है, ये बात सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ की तस्वीर है जहां पर एक खड़ी कार अचानक से आग का गोला बन गई और पूरी स्वाहा हो गई। पहली तस्वीर उसी की। और यूपी के गोरखपुर की दूसरी तस्वीर है। यहाँ सिलेंडर में धमाका हुआ जिसके बाद आग लगी। और ये दिल्ली की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये मार्केट में भीषण आग लगी और यहाँ पर भी लाखों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा गुजरात के मोरबी से जानकारी है, यहाँ पर भी आग भड़की और इन अलग अलग जगहों पर जो है करोड़ों का नुकसान हुआ है, ये कहा जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में बम्पर वोटिंग हुई। 18 जिलों की 121 सीटों पर 64.66% मतदान हुआ। बिहार में शांतिपूर्वक मतदान के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चुनाव आयोग का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 121 में से करीब 100 सीटें जीत रहा है एनडीए। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार ने पहले चरण में बदलाव के संकेत दिए हैं। मतदान किया के बदलाव के लिए
महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रही है अभूतपूर्व बदलाव की लहर। इस बार नई युवा सरकार लाएंगे। बिहार के पूर्णिया में राहुल गांधी ने फिर बीजेपी पर लगाया वोट चोरी करने का आरोप। बोले इन्होंने हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया वोट की चोरी। बीजेपी को बिहार में वोट चोरी करने से रोकना है। बिहार के बेतिया में अमित शाह ने महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर गलती से बिहार में बनी ठगबंधन सरकार तो चंपारण बन जाएगा मिनी चंबल। मुंबई में ट्रेन की चपेट में आने से 2 यात्रियों की मौत, 3 घायल बताए जा रहे हैं। रेलवे कर्मचारियों के आंदोलन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर अचानक से बढ़ गई थी भीड़। यूपी के प्रयागराज में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सड़क किनारे लगी सब्जी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। एक शख्स की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आरोपी ड्राइवर मौके से फरार है, जारी है तलाश। राजस्थान के जैसलमेर में सेना के ट्रक में भीषण आग लगी। बिजली के तार की चपेट में आने से हादसा हुआ है। सभी जवान सुरक्षित हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझा लिया। यूपी के हाथरस में रोडवेज बस और मिल्क टैंकर में जोरदार टक्कर, 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर, 17 घायल हैं। एक बाइक को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। उत्तराखंड के मसूरी देहरादून रास्ते पर रेत से भरा डंपर पलट गया। हादसे में ड्राइवर घायल हुआ है। जेसीबी की मदद से डंपर को सीधा कर सड़क किनारे खड़ा किया गया। आगे बढ़ते हैं, यूपी के प्रयागराज से खबर है। प्रयागराज में हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रैक्टर बेकाबू होकर सड़क किनारे लगी सब्जी की दुकान पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर तेज रफ्तार से आ रहा था और अचानक सड़क किनारे लगी सब्जी की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना अचानक हुआ कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ट्रैक्टर की चपेट में आने से सब्जी खरीद रहे ब्रजेश सोनकर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दुकानदार समेत 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर करछना थाना पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सीएचसी करछना भेजा गया। ट्रैक्टर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश तेज कर दी है। मृतक के परिजनों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों ने बाजार के भीड़भाड़ वाले इलाके में तेज रफ्तार गाड़ियों पर रोक लगाने की भी मांग की है। मुंबई से अगली खबर है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मियों की हड़ताल की वजह से मुंबईकर्स को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अचानक शुरू किए गए आंदोलन के चलते ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ गई और लोग रेलवे ट्रैक पर चलने लगे, जिसकी वजह से बड़ा हादसा भी यहां पर हो गया। रेलवे मोटरमैन के आंदोलन की वजह से स्टेशन पर यात्रियों की काफी भीड़ जमा हो गई। कुछ यात्रियों ने रेलवे ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया। सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन से पहले अंबरनाथ फास्ट लोकल ट्रेन आ गई, जिसने कुछ यात्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। ये हड़ताल की वजह से जो ट्रेन है इस समय पे वो काफी सारी भरी हुई नजर आ रही है। जो लोग ट्रेन पे लटके थे वो गिरकर उनकी मौत हो गई है और कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। हड़ताल की वजह से कई यात्रियों की ट्रेन भी छूट गई। जो लोग बाहरी राज्यों से आए थे उनको सबसे ज्यादा परेशानी हुई। हम लोग यादगीर जाने के लिए आए थे, ट्रेन बहुत लेट हो रहा है। आजकल ट्रेन का कुछ भरोसा नहीं, सब लेट ही हो रहा है। टाइम टेबल पे नहीं है। फास्ट ट्रेन चढ़े मगर तभी भी 1 घंटा रुका बीच में। दरअसल कुछ दिन पहले मुंब्रा में हुए एक बड़े रेल हादसे की आंतरिक जांच चल रही है। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौत हुई थी और 9 लोग घायल हुए थे। जांच के बाद 2 रेल इंजीनियर्स के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था। रेलवे कर्मचारियों की यूनियन ने इस कार्रवाई का विरोध जताया है। यूपी के गोरखपुर से अगली खबर है। गोरखपुर में पुलिस ने 32 लाख रुपए की चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में लूटे गए गहने और रुपए भी बरामद किए हैं। 2 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक रिटायर्ड महिला प्राचार्य के घर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में मुस्तैदी दिखाई और इलाके के सभी सीसीटीवी खंगाल डाले। सीसीटीवी की मदद से जो छानबीन की गई तो जो खुलासा हुआ वो सन्न करने वाला था। रिटायर्ड महिला प्राचार्य डॉक्टर सरोज श्रीवास्तव के घर 20 साल से काम करने वाली नौकरानी के बेटे ने ही अपने एक साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। इन दोनों आरोपियों ने पहले घर के अंदर
छक्कर शराब पी और फिर 4 घंटों तक पूरे घर को खंगाल डाला और 32 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 2 शख्स सुनसान सड़क पर चोरी का सामान कंधे पर लाद कर जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपी मोनू गौड़ और हसन खान को गिरफ्तार कर लिया है। इन चोरों पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इस मामले में चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। जिस तेजी से पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, उससे संतुष्ट होकर रिटायर्ड प्राचार्य ने गोरखपुर पुलिस की जमकर तारीफ की। चोरी करने वाले 2 अपराधी जिनका नाम मोनू गौड़ उर्फ बाबा नायक है तथा हसन खान, इनको अरेस्ट किया गया है। चोरी हुई 31 तारीख को मैंने एसपी महोदय को फोन किया और 15 मिनट के अंदर पूरी सर्च टीम पहुंच गई। उत्तरकाशी से अगली खबर है। उत्तरकाशी में एक तेंदुआ जानवर का पीछा करता हुआ दुकान के अंदर जा घुसा। दुकानदार ने अपनी सूझबूझ से शटर बंद कर दिया और बाद में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया। तेंदुए की दुकान में घुसने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें देख सकते हैं कि तेंदुआ एक जानवर का पीछा करते करते सड़क पर आ गया। जानवर जब भाग गया तो तेंदुआ लोगों को देखकर एक मेडिकल स्टोर के अंदर घुस गया। तेंदुए को देखते ही दुकानदार हड़बड़ा गया, लेकिन उसने बाहर निकलकर शटर को बंद कर दिया। इसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। देखते ही देखते राहगीरों का जमावड़ा लग गया। लोगों के इकट्ठा होने की वजह से वन विभाग की टीम को काफी मुश्किलें आईं। बाद में भीड़ छटने पर वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ लिया। यह घटना पुरानी तहसील बड़कोट इलाके की है। अब आगे बढ़ते हैं। खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के तंगधार में जवानों की सतर्कता की वजह से बड़ी तबाही टल गई। जवानों की मदद से यहां के एक गांव में लगी आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, नहीं तो पूरा गांव जलकर खाक हो सकता था। तंगधार में बुखैया गांव के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से मामूली आग लगी, जो देखते ही देखते विकराल हो गई। घर का मालिक कुछ समझ पाता, अपनी जरूरत का सामान समेट पाता, उससे पहले ही आग ने पूरे घर को चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग काबू से बाहर हो गई। तेजी से फैलती आग ने पहले घर को चपेट में लिया, फिर देखते ही देखते दूसरा घर भी जलने लगा। ग्रामीणों के सामने एक साथ 2-2 घर जल रहे थे और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। सीधी कनेक्टिविटी न होने के चलते दमकल की गाड़ियां भी गांव में नहीं पहुंच पा रही थीं। गांव में मचे चीख पुकार के बीच शक्ति विजय ब्रिगेड के जवानों ने मोर्चा संभाला और स्थानीय लोगों के साथ आग को फैलने से रोकने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। धीरे धीरे आग की लपटें धीमी पड़ी और उन पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग की वजह से 2 घरों को बेहद नुकसान हुआ है। यूपी के हाथरस से अगली खबर है। हाथरस में हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 17 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। हादसा इतना भयंकर था कि यात्रियों के शव पहिए के नीचे दब गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। कई जेसीबी को रेस्क्यू में लगाया गया। स्थानीय लोगों को जो गाड़ी मिली उसी से घायलों को अस्पताल पहुंचाने लगे। यात्रियों से भरी रोडवेज की बस अलीगढ़ से यात्रियों को लेकर निकली और हाथरस के सासनी इलाके में एक्सीडेंट का शिकार हो गई। यहां सामसई गांव के पास रोडवेज और मिल्क टैंकर की भीषण टक्कर हुई थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मिल्क टैंकर का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ लोग टैंकर के नीचे दबे हुए थे, जिन्हें पुलिस और गांव वालों की मदद से निकाला गया। सभी घायलों को सासनी के सीएचसी और जिला अस्पताल में भेजा गया। डॉक्टर्स ने बताया कि 8 यात्रियों की हालत गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए आगरा रेफर किया गया है। और इस वक्त राजस्थान से बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान की पाली में आग का कोहराम देखने के लिए मिला है। खाद और बीज के सरकारी गोदाम में भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना। राजस्थान की पाली से बड़ी खबर है। वहां की तस्वीरें जो सामने आई है आपको दिखा रहे हैं। खाद और बीज के सरकारी गोदाम में ये भीषण आग की जानकारी सामने आ रही है और सुमेरपुर के अनगौर औद्योगिक क्षेत्र का ये पूरा मामला है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, ये जानकारी सामने आ रही है।
हालांकि फायर फाइटर्स को वहां बुलाया गया, जिन्होंने पानी की बौछार के साथ आग पर काबू पा लिया, लेकिन जिस वक्त आग लगी उस वक्त अफरा तफरी का माहौल यहां पर बन गया। खाद और बीज का ये गोदाम बताया जा रहा है जो जलकर पूरा खाक हो गया के भारी नुकसान हुआ के। अब जानकारी ये है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। कुछ लोग स्टंटबाजी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं यूपी के हापुड़ से, जहां गढ़मुक्तेश्वर के कार्तिक मेले में कुछ युवक खतरनाक स्टंट करते हुए दिखाई दिए हैं। शहर के बच्चे चलिए, और स्टंट भी ऐसा जिसे देख रोंगटे खड़े हो जाए। शहर के बच्चे चलिए। यहाँ युवक अपनी टशनबाजी दिखाने और रील शूट करने के लिए मौत से खेलते नजर आए। युवक अपने अपने ट्रैक्टर को गंगा की लहरों पर दौड़ा रहे थे। इसी दौरान एक ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें कुछ युवक नीचे दब गए, जिसके बाद आसपास के लोग दौड़े दौड़े वहां पहुंचे और किसी तरह युवकों को बचा लिया। हैरानी की बात यहाँ ये रही कि प्रशासन की सख्त निगरानी और सीसीटीवी कैमरों की तैनाती के बावजूद खतरनाक स्टंट देखने को मिला। यूपी से अगली खबर है। यूपी के लखीमपुर खीरी में चोर ग्राहक बनकर एक बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी के अंदर दाखिल हुआ। कर्मचारियों से टेस्ट ड्राइव के बहाने बाइक की चाबी मांग ली और सबको चकमा देकर वहां बड़े ही आराम से फरार हो गया। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की बाइक में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फर्राटा भरते चोर को देखा गया। इस काली रंग की बाइक की कीमत 2 लाख से ज्यादा की। इसे चुराने के लिए चोर सीधे शोरूम पहुंचा था। जीन्स टी शर्ट चप्पल में गए चोर को कर्मचारी भी पहचान नहीं पाए। अब जब वो बाइक लेकर फरार हो गया, तब जाकर कर्मचारियों को अपनी नादानी का एहसास हुआ। शोरूम के मालिक की शिकायत के बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इसमें दिखने वाले चोर की अब तलाश की जा रही है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में बांध टूटने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गांव के लोग ठंड के मौसम में धूप सेक रहे थे कि तभी अचानक से उनके घर के पास सैलाब आ गया। पानी इतनी जोर से आया कि सड़क पर लोगों के घर के सामान और उनके जानवर बहने लगे। ये मुसीबत किसी एक गांव में नहीं बल्कि कई गांव में एक साथ आई, जहां सड़कों पर कुछ ही घंटों के भीतर पानी का कब्जा हो गया। अचानक पानी आने के बाद लोग जान बचाकर घर की छतों पर चले गए। पानी के निकलने तक छत पर ही इनका गुजर बसर होता रहा। और अब एक डरावनी रिपोर्ट है। कर्नाटक के कुर्ग में कॉफी के बागान में इतना बड़ा किंग कोबरा निकला कि उसे देखकर हर कोई वहां से जान बचाकर भागता हुआ नजर आया। लेकिन सांप पकड़ने में माहिर इस व्यक्ति ने उसे एक तरफ से पकड़कर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। एक पल को कोबरा इतना नाराज हो गया कि उसने काटने के लिए पूरा मुंह खोल दिया। बार बार फन उठाते हुए उसने ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन स्टिक के साथ खड़े व्यक्ति ने बड़ी चतुराई से उसका सिर अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद एक दूसरे शख्स की मदद से बैग में सांप को भरकर सुरक्षित छोड़ दिया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर से खबर है। मुजफ्फरनगर में किसान नेता ने सिंचाई विभाग के एक कर्मी की कीचड़ में परेड कराई। सिंचाई विभाग के कर्मी ने आरोपी नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। तस्वीरों में लाल टी शर्ट पहना भारतीय किसान यूनियन का नेता अंकुश प्रधान सीचवाल अरविंद मीणा को कीचड़ में उतारकर घुमाता दिखा। दरअसल खतौनी इलाके में सिंचाई विभाग सफाई अभियान चला रहा है। किनारे पर कीचड़ फैला है, जिससे इलाके के लोग नाराज बताए जा रहे हैं। जैसे ही सिंचाई विभाग के कर्मी उनको दिखे, बीकेयू नेता के नेतृत्व में सींचपाल की कीचड़ में परेड करवा दी गई। साथ ही कर्मी के साथ इस दुर्व्यवहार को देख सिंचाई विभाग के कर्मियों में आक्रोश फैल गया। आरोपी किसान नेता पर सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज हुआ है। दूसरी तरफ आरोपी नेता का कहना है कि रास्ता बंद था तो सफाई कर्मी को चाय पिलाने घर ले जा रहा था। झारखंड से अगली खबर है। झारखंड की राजधानी रांची से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिसमें जेल में बंद 2 कैदी जमकर ठुमके लगाते हुए दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन सवालों के दायरे में है। सिर्फ 17 सेकंड के इस वीडियो ने झारखंड के सरकारी महकमे को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। वीडियो में एक शराब घोटाले का आरोपी विधु गुप्ता है तो दूसरा जीएसटी घोटाले का आरोपी विक्की भालूजिया। घोटाले सुनकर ही पता चल गया होगा कि कैदी रसूखदार है। जेल के अंदर कैदियों को विशेष सुविधाएं आखिर क्यों? डांस के लिए गाना किसके मोबाइल से बजाया गया? डांस का वीडियो किसके मोबाइल से बनाया गया?
इस दौरान हॉल में पीछे खाना खा रहा एक शख्स भी मोबाइल में बात करता दिखा। डांस का ये वीडियो कुछ महीने पुराना बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने पर 2 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया, लेकिन जेल प्रशासन से जुड़ा कोई भी अधिकारी इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रहा है।